बिहार दरोगा के लिए अभी कुछ सुगबुगाहट ना है, लेकिन चांस है किसी महीना में आ जाएगा लास्ट तक। टाइम बहुत है, बिहार पुलिस का टाइम डेट भी दे दिया, इसीलिए थोड़ा हम अथी है, ठीक है ना। चला आ जाए यहाँ पर जीव विज्ञान। कौन चीज? जीव विज्ञान में आपका जो है स्टार्ट हुआ कहाँ से? कोशिका। कहाँ से? कोशिका। उससे पहले कुछ जानकारी ले लो, क्या है ना। बायोलॉजी जनक किसे बोलते हैं? अरस्तु। अब देखो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको पता है। ए बंदर, यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा जो आप लोगों को पता है, इसीलिए फास्ट में निकल जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है रे? गुरुजी आप अपना जमीन पर हॉस्टल बनाए हैं? ना, पड़ोसी के जमीन पर बना दिए। नया नया बेच देकर हम लोग को अब भूल गए हैं। नहीं भूले हैं, तुम लोग को भूल जाएंगे। याद आनो, बायोलॉजी के जनक अरस्तु। बायोलॉजी जनक अरस्तु। अरस्तु को चीज ना। और हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक कौन लिखा? अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक अरस्तु। कौन? अरस्तु। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? लमार्क एवं ट्रेविलियनस। बायोलॉजी शब्द कौन दिया था? लमार्क एवं ट्रेविलियनस। लमार्क एवं ट्रेविलियनस। लमार्क एवं ट्रेविलियनस। लमार्क किस देश के थे? फ्रांस। धीरे धीरे लमार्क किस देश के थे? फ्रांस। ट्रेविलियनस जर्मनी। ट्रेविलियनस जर्मनी। ट्रेविलियनस जर्मनी। बायोलॉजी के दो भाग, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। एक है बोटेनी और एक है जूलॉजी। बोटेनी और जूलॉजी। बोटेनी और जूलॉजी। अब बोटेनी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। पेपरा का अध्ययन करेंगे, बोटेनी में जीव जंतु का अध्ययन करेंगे। जूलॉजी में बोटेनी का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। बोटेनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बोटेनी का जनक थियोफ्रेस्टस। बोटेनी जनक थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी जनक अरस्तु। बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु। बायोलॉजी का भी जनक अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। सिकंदर का गुरु अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा, रिपब्लिक लिखा, प्लेटो। रिपब्लिक लिखा, प्लेटो। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा अरस्तु। पॉलिटिक्स पुस्तक लिखा अरस्तु। रिपब्लिक प्लेटो। रिपब्लिक प्लेटो। सिकंदर का गुरु अरस्तु। बायोलॉजी का जनक अरस्तु। जूलॉजी जनक अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलिया अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटिनम थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटिनम थियोफ्रेस्टस। हिस्टोरिया प्लांटिनम थियोफ्रेस्टस। 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 ठीक है ना। आगे बढ़ते रहो। यहाँ सब लिखल है आसपास। क्या लिखल है? आसपास। क्या लिखल है? यानी ए से अफलातून, एस से सुकरात, पी से प्लूटो, ए से अरस्तु, एस से सिकंदर। अफलातून का चेला सुकरात का चेला, प्लूटो चेला, अरस्तु चेला, सिकंदर का गुरु, अरस्तु गुरु, प्लूटो गुरु, सुकरात गुरु, अफलातून अरस्तु कौन पुस्तक लिखा था? पॉलिटिक्स। प्लूटो रिपब्लिक बताए थे। अब आओ यहाँ पर हिस्टोरिया एनिमिलिया लेखे कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटिनम लेखे कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये था बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी। अब पहला चैप्टर कोशिका, सेल। पहला चैप्टर कोशिका, सेल। देखो ऑब्जेक्टिव अभी इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी जो है आप लोग को ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं बचा हुआ तो ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। अरे ज्योग्राफी को ऑब्जेक्टिव बचा है, पॉलिटी ऑब्जेक्टिव बचा है, इसे करवा देंगे। अब इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा बिहार पुलिस आ गया है, इसलिए। ठीक है ना। करवाना तो हम ही को है, ज़्यादा टाइम ना है, इसलिए नहीं करवा रहे हैं। करवाएंगे हम ही, पॉलिटी खत्म करने तो दो। ठीक है ना। टेंशन नहीं लो, सब करवाएंगे। क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे? इतने बौखने लगता है। कोशिका यानी सेल। कोशिका यानी शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। कोशिका शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। कोशिका शरीर का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। कोशिका क्या है? और कोशिका मिलने से क्या बनता है?
उत्तक एक ही जैसा समान कार्य सुनो, एक ही जैसा कोशिकाओं एवं समान कार्य करने वाला कोशिकाओं को मिलने से क्या बनता है? उत्तक। क्या मिलता है? उत्तक मिलने से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? अंग से क्या बनता है? शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो तुम लोग है बॉडी, तुम लोग कौन चीज है? बॉडी। सब किससे बना है? कोशिका। सब किससे बना है? कोशिका। किससे बना है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। और हमारे शरीर के संरचना की रहता इकाई कोशिका। हमारे शरीर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल। कोशिका हमारे शरीर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल यानी कोशिका। सेल यानी कोशिका। कोशिका यानी मृत कोशिका। उसका यानी मृत कोशिका, डेड सेल। डेड सेल। कोशिका खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कोशिका खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। कौन किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 धीरे धीरे 1665 माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखा रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका खोज किया लेवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज किया लेवेनहॉक। जीवित कोशिका खोज किया लेवेनहॉक। कब किया था? 1674 मृत कोशिका 1665 रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका लेवेनहॉक। जीवित कोशिका लेवेनहॉक 1674 जंतु कोशिका का भी खोज लेवेनहॉक। जंतु कोशिका का भी खोज लेवेनहॉक। जीवाणु का भी खोज लेवेनहॉक। जीवाणु का भी खोज लेवेनहॉक। जीवाणु का भी खोज। तो जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक लेवेनहॉक और लुईस पास्चर दोनों। लुईस पास्चर दोनों है। ऑप्शन में कोनो एगो रहेगा तो एगो मार देना है, दोनों रहेगा दोनों मारना है, ठीक है ना। क्योंकि जीवाणु विज्ञान का जनक दोनों को माना जाता है। और लुईस पास्चर जो है ये खोज किया था तो रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका और पाचुरीकरण आरबीसी का खोज कौन किया? लेवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं लेवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान का जनक लेवेनहॉक। आरबीसी का खोज लेवेनहॉक। जीवाणु का खोज लेवेनहॉक। जंतु कोशिका का सर्वप्रथम खोज लेवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज लेवेनहॉक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नर युग्मक यानी शुक्राणु यानी स्पर्म। नर युग्मक को स्पर्म यानी शुक्राणु कहा जाता है और मादा युग्मक को अंडाणु यानी ओवम। अंडाणु यानी ओवम। नर युग्मक शुक्राणु का खोज कौन किया? लेवेनहॉक। कौन किया? लेवेनहॉक। कौन किया? नर युग्मक शुक्राणु खोज कौन किया? लेवेनहॉक। कौन किया? क्या? लेवेनहॉक। कौन किया? और सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु का अंडा। ये सब हल्का हल्का है, फास्ट में थोड़ा चलेंगे। बताओ सबसे बड़ी कोशिका शुक्राणु का अंडा। शुक्राणु का अंडा कितना केजी का? 2 केजी। सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टी कम। धीरे धीरे माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टी कम। माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टी कम। गैलसेप्टी कम। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। ये फीमेल में किसमें होता है? फीमेल में किसमें होता है? मादा युग्मक। मादा युग्मक अंडाणु। कौन सी? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु। ये मेल में किसमें? मेल में। नर युग्मक। नर युग्मक। लेकिन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क। कहाँ पाया जाता है? आगे बढ़ो। अब यहाँ कोशिकांग। कौन सी? कोशिकांग देखेंगे। कोशिकांग में एक देखेंगे पादप कोशिकांग, एक जंतु कोशिकांग। पादप कोशिकांग जंतु कोशिकांग। पादप कोशिकांग जंतु। ये है पादप कोशिकांग। पादप क्यों है? कि कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति है। कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति है। ये क्या है? चाहो तो कोशिका भित्ति, इसलिए पादप। कौन सी है? इसके चारों कोशिका भित्ति है नहीं। तो ये क्या है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। जंतु कोशिका। जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होता है। लगभग गोलाकार होता है।
पूरा गोलाकार है, लगभग गोलाकार होता है। यहाँ बनाया नहीं गया लेकिन लगभग गोलाकार होता है। क्या तो लगभग गोलाकार होता है। अब दोनों में देखते हैं कौन है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल किसमें होता है? पारक कोशिका में। कोशिका भित्ति केवल किसमें होता है? पारक कोशिका में। क्या कोशिका भित्ति जंतु में होता है? नहीं। अगर होगा तो 3 मारा रहता। तो बताओ कोशिका भित्ति कहाँ होता है? पारक कोशिका में। पाद कोशिका से बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति पारक कोशिका से बाहरी आवरण, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली दोनों में होता है ना, गोल्जिका भी दोनों में होता है, अंतःपर्णवी जालिका भी दोनों में होता है, केंद्रक भी दोनों में होता है, माटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, रसधानी भी दोनों में होता है। जंतु में रसधानी बहुत छोटा होता है। जंतु में रसधानी बहुत छोटा होता है और पारक में रसधानी बहुत बड़ा क्या होता है? जिसे रिक्तिका क्या बोलते हैं? रिक्तिका या वैक्यूल्स क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स क्या बोलते हैं? और ये लगभग मृत होता है। क्या होता है? मृत होता है। क्या होता है? हरित लवक किसमें होता है? केवल पादप में। हरित लवक केवल पादप में। हरित लवक केवल पादप में। लवक होता है 3 गो, ठीक है ना, वार्णी लवक, अवार्णी लवक और हरित लवक। तो ये कोई भी लवक केवल पादप में, केवल पादप में, केवल वही यहाँ लिखा हुआ है। देखो पादप कोशिका के साथ चकोर कैसा होता है? पादप कोशिका कैसा होता है? चकोर। क्या होता है? चकोर। क्या होता है? पादप कोशिका क्या होता है? चकोर। जंतु कोशिका गोल। जंतु कोशिका गोल। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ा, ये बताए थे ना। पादप कोशिका में राजधानी बहुत बड़ा, जंतु में छोटा, जंतु में छोटा, जंतु में छोटा। यही कारण है कि पादप कोशिका में केंद्रक बीच में ना हो पाता है, क्योंकि राजधानी धकेल देता है। राजधानी धकेल देता है। राजधानी क्या करता है? राजधानी उससे जो है थोड़ा इधर धकेल देता है। जंतु में बीच में, जंतु में क्या होता है? बीच में। पारक कोशिका में केंद्र बीच में नहीं होता है। राजधानी धकेलता है। राजधानी क्या करता है? धक्का दे देता है। जंतु कोशिका में राजधानी बहुत छोटा, पारक में बहुत बड़ा, जंतु में छोटा, पारक में बड़ा, जंतु में छोटा, पादप में बड़ा, जंतु में छोटा। पादप कोशिका से बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति, पादप कोशिका से बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसलिए जंतु कोशिका में बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। देखो ये जंतु कोशिका, जंतु कोशिका जो लगभग गोलाकार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे तो बताओ, आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखो, ये जो बाहर है क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। इसमें कहाँ? पादप में भित्ति होगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका, और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ क्या है? कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव में साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा, साइटो प्लाज्मा। और ये क्या है? केंद्र। केंद्र में केंद्र कोशिका का दिमाग, केंद्र कोशिका द्रव, केंद्र कोशिका द्रव, केंद्र कौन सी आएगा? एक चीज याद रखना, कि कोशिका द्रव जो होता है किसके बीच होता है? बता तो, कोशिका द्रव किसके बीच होता है? तो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के 20 कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के 20 कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच क्या होता है? कोशिका द्रव, साइटो प्लाज्मा, साइटो। लेकिन केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, और केंद्रक एवं केंद्रिका के बीच भी द्रव होता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलाकर, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिला के पूरा जीव द्रव, पूरा प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिला के जीव का द्रव, जीव का द्रव, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। अब कोशिका द्रव देखते हैं। कोशिका द्रव क्या होता है? यह अर्धतलीय अर्ध तरल पदार्थ होता है, मतलब पूरा पानी तरह ना होता है। क्या लिख रहा है लो पता नहीं,
की लिख रहा है तुम लोग? सर ये तो स्कैम हो गया। क्या स्कैम हो गया रे? यार बकलो तो लोग बौख रहा है पागल चक्कर में। यार क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यह अतरल पदार्थ, कोशिका द्रव्य क्या होता है? अतरल पदार्थ। दही की तरह कैसा होता है? दही की तरह कैसा होता है? दही की तरह, दही का। और जितना भी कोशिकांग है, जितना भी कोशिकांग है सब कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। जितना भी कोशिकांग है सब कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। जितना भी कोशिकांग है सब कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिका का, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। तो जितना भी कोशिकांग है सब कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। लाइसोसोम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। लाइसोसोम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। गोल्गी काय कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। तारक काय कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में। तारक काय यानी सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो केवल जंतु कोशिका, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, परक कोशिका में नहीं। और इंडोप्लाज्मिक भी कहाँ होगा? कोशिकांग में। कहाँ होगा? कोशिकांग ये है, ये होगा केंद्रक द्रव, अति कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में तैरते रहता है। अब यार जीव द्रव, जीव प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो तो जीव द्रव मतलब वो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, दोनों मिलकर क्या हुआ? जीवों का द्रव, जीवों का द्रव। इंग्लिश से प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका द्रव मतलब साइटो, साइटो मतलब कोशिका, साइटो मतलब कोशिका, साइटो मतलब कोशिका, कोशिका द्रव नहीं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ये कोशिका झिल्ली में केंद्रक के बीच, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, केंद्रक के और केंद्रक द्रव, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के, केंद्रक और केंद्रिका के बीच, केंद्रक और केंद्रिका के बीच, केंद्रक और केंद्रिका के बीच। ठीक है ना? आगे कोशिका सिद्धांत आप देखते कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सबसे पहले कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। लिखा हुआ ना है कि लिखा है कहीं? ना लिखा है। स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं। कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं। कोशिका सिद्धांत कौन दिया है? स्लाइडन एवं सिद्धांत, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुआ है। हम लोग का उत्पत्ति भी एक कोशिका से हुआ है। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग, अंकन से बॉडी। तो कोशिका सिद्धांत में कहा गया है स्लाइडन एवं स्वान, स्लाइडन एवं स्वान कहे थे कि दुनिया में जितना भी जीव है, दुनिया में जितना भी जीव है, चाहे एक कोशिकीय हो या बहु कोशिकीय हो या हम लोग खुद हो, प्रत्येक जीव का उत्पत्ति किससे हुआ है? एक कोशिका, एक कोशिका से हुआ है। और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाएं बना हुआ है। एक से बनल होगा तो एक कोशिकीय, अनेक से बनल होगा तो बहुकोशिकीय। और प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। स्वाधीन इकाई मतलब हुआ है कि वो कोशिका में सभी अंग पाया जाता है जो अपना काम खुद कर लेता है, अपना काम खुद कर लेता है। स्वाधीन है क्या है? प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। और जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मूल कार्य करता है। इसीलिए कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक। कोशिका दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक। किसे बोलते हैं? और नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न होता है। कौन कहा? लुडोल्फ विर्चो। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका के द्वारा ही होता है। कौन कहा? लुडोल्फ विर्चो। 1855, 1800। और सबसे अधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है? यकृत में जिगर, यकृत जिगर सर्वाधिक कोशिका विभाजन यकृत एवं जिगर यानी पुनर्भवन शक्ति सबसे अधिक यकृत यानी जिगर, इतना
यकृत एवं जिगर में इतना शक्ति होता है, इसका आधा भाग या 2/3 भी काट के दान कर देगा, तब भी जो है यकृत एवं जिगर तुम्हारा फिर पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो सर्वाधिक कोशिका विभाजन शक्ति यकृत जिगर यानी लीवर, कौन चीज? और दरुआ पीने पर कौन चीज खराब होता है? यार होता है। सब जहर को कौन सोखता है? लीवर। जहर को कौन सोखता है? लीवर। इसलिए पोस्टमार्टम में किसके खाने से मृत्यु हुआ क्या चेक करता है? यकृत जिगर। पोस्टमार्टम में जहर खाने से मरा है कैसे चेक करता है? यकृत यानी जिगर, यकृत यानी जिगर, यकृत यानी। और सर्वाधिक पुनर्भवन शक्ति रीजनरेशन पावर यकृत जिगर, यकृत। और सबसे कम उसका विभाजन मस्तिष्क, सबसे कम उसका विभाजन मस्तिष्क, सबसे कम रीजनरेशन पावर मस्तिष्क, सबसे कम पुनर्भवन पावर मस्तिष्क। किसमें होता है? और मस्तिष्क में होता है ग्रेवियल सेल। क्या होता है? ग्रेवियल सेल। क्या होता है? ग्रेवियल सेल। और उसमें जो है कभी कभी छोटा सा विभाजन हो जाता है, इससे होता है ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। अब याद आ लो, कोशिका एक क्या होता है? एक कोश की। क्या होता है? बहुकोषीय, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। जिस वैसा जीव जिसका बॉडी एक कोशिका बना हुआ है, एक कोशिकीय। वैसा जीव जिसका बॉडी एक कोशिका बना हुआ है, एक कोशिकीय। वैसा जीव जिसका बॉडी बहुत सा कोशिका बना हुआ है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। जीवाणु क्या है? एक कोशिकीय। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। यूग्लिना क्या है? एक कोशिकीय। पैरामेसियम क्या है? एक कोशिकीय। मोनेरा क्या है? एक कोशिकीय। मोनेरा क्या है? एक कोशिकीय। हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय। बन रहा है कोशिकीय। शुतुरमुर्ग का अंडा तो फल कर देनी रे। बोला हम लोग क्या है? कोशिकीय। बैल का एक कुछ बोल देना। अरे तब लीवर खराब कैसे होता है? जब खुद से सही हो जाता है। अरे बकलोलबा केकरो क्षमता हो क्या, ठीक है ना? हम जानते हैं लीवर जो है तो खुद से ठीक कर रहा है। ये तो लीवर बा के ना दरवा पी के ना पीबे कर वो दिन भर में, दिन भर एकदम फूल रहो पी के, ट्रकवा कर रोकवा दो हम जाके। लीवर बा कितना बर्दाश्त करते हो? हाँ सारा से ले जीवो, कभी कभी बाघ के भी मार के भगा दो। हाँ लीवर जानते हैं सर्वाधिक रीजनरेशन पावर है, खुद को सही करने पावर है। तो क्या उसके साथ तुम क्या करेगा? जुल्म करेगा। कितना जुल्म बर्दाश्त करेगा? यदि लिवर पे फेल हो जाएगा, डाटा जवाब दे देगा तो लिवर गिर लो टाटा फिश, टाटा फिश हो गलो। यहाँ ध्यान दे, एक कोश की बहुकोश की बहुकोश की चलाओ यहाँ पर की हुआ? घरा मिलता है, घरा के लेकर आना, ठीक है ना? अभी छुट्टी हो घरा लेकर आना, दू गो लेकर आना, नलिया ला टोटिया ला घर वाले लेकर आना। जो मिलेगा सबसे बड़का लेकर आएगा, बड़ा लेकर आएगा सबसे बड़ा। ए बैला की तू लिख रहा है रे? ए चुप चुप रहेगा। अरे तो सब शांत रहो। क्या क्या लिख रहा है बकलो? ज्योति मौर्य का मसूरी बहन ज्ञान बिंदु गई है एसडीएम बनने। बनेगा ना? तुम भी बन बकलो। यहाँ पर हॉल गूंज रहा है, हॉल गूंज रहा है ना? चलो यहाँ डाल दो। अब सुनो, जीवाणु कौन सी? जीवाणु कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम एक जीवाणु है जो सबसे छोटा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका है। और नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी एक कोशिकीय है। क्या है? जिसको साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और जीवाणु खोज कौन किया? धीरे धीरे। जीवाणु खोज कौन किया? लुबेनहॉक। जीवाणु खोज कौन किया? लुबेनहॉक। कोको कोला का मग रख दीजिए सर, कोको कोला के रख दीजिए। जीवाणु खोज कौन किया? लुबेनहॉक। कौन किया? लुबेनहॉक। कौन किया? और ये जो है ना जीवाणु जो है यह हर तरह के तापमान में जीवित रहता है, ठीक है ना? लेकिन सबसे कम पनपता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए फ्रिज को रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री।
ये तुम यहाँ ध्यान दो, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वहाँ भी जीवाणु जीवित रह जाता है। समझ सकता है? जीवाणु हर तरह के तापमान को झेल लेता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हर तरह के तापमान को झेल लेता है। चाहे समुद्र के गहराई हो, खंडरा हो, गुफा हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, हर जगह, क्या हर जगह। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय क्या जाता है? निष्क्रिय सबसे कम पनपता है। इसीलिए फ्रिज को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, जिससे भोजन को लंबे टाइम तक, ठीक है ना, खराब होने से बचाया जा सकता है। अब आओ विषाणु, कौन सी आओ? विषाणु कैसा होता है? मृत। विषाणु कैसा होता है? विषाणु मरा होता है। क्या होता है? कोरोना वायरस मरा था, क्या था? मरा था। लेकिन जैसे जैसे मिलेगा बॉडी, क्या मिलेगा? बॉडी, जीवित कोशिका हो जाएगा जिंदा। क्या जाएगा? पहले रहेगा मरा, पहला रहेगा मरा, फिर में हो जाएगा जिंदा, बाद में हो जाएगा जिंदा। क्या जाएगा? जिंदा। तो विषाणु कैसा होता है? मृत। विषाणु कैसा होता है? मृत। विषाणु का खोज किया इवानो बिस्की। विषाणु खोज किया इवानो बिस्की। विषाणु खोज किया इवानो बिस्की। विषाणु खोज किया इवानो बिस्की। इवानो बिस्की। किसमें किया था? तंबाकू के पौधा में। तंबाकू के मोजक रोग किसमें होता है? तंबाकू के पौधा में मोजक रोग किसमें होता है? तंबाकू के पौधा में मोजक रोग किसमें होता है? तंबाकू के पौधा में मोजक रोग किसमें होता है? तंबाकू के पौधा में उसी में इवानो बिस्की ने विषाणु का खोज किया। और विषाणु कैसा होता है? मृत। कैसा होता है? फिर बाद में क्या होता है? जीवित। क्या जाता है? जीवित कोशिका मिलने पर क्या जाता है? जीवित। इसीलिए सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा गया विषाणु। सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। विषाणु सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी। विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी। विषाणु का आवरण बना होता है प्रोटीन का। विषाणु का आवरण बना होता है प्रोटीन का। विषाणु आवरण बना होता है प्रोटीन का। विषाणु आवरण बना होता है प्रोटीन का। अब विषाणु जब तक वातावरण में रहता है तब तक क्या होता है? मृत। क्या होता है? मृत। लेकिन जैसे ही इसे कोई शरीर यानी बॉडी मिल जाएगा, क्या जाएगा? जीवित। क्या जाएगा? जीवित। भूत है ना। अब सुनो, कोशिका कोशिका में पाए जाने वाला अंग को क्या बोलते हैं? कोशिका में जो अंग पाए तो क्या बोलते हैं? कोशिका में जो अंग पाए तो क्या बोलते हैं? कोशिकांग। सेल, ऑर्गेन, सेल, क्या ना? सेल बोलो, सेल, ऑर्गेनिज्म यानी कोशिका में पाया जाने वाला अंग को कोशिका में क्या पाया जाता है? और कोशिका में जो अंग पाया जाता है ना, वो कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्मा में तैरते रहता है। जैसे कोशिकांग कौन है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, लाइसोसोम, गोल्जी काय, अंतःपरिजालिका, बस केंद्रिका, तरका, लवक, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए सब पढ़ना। अब एक खत्म ना हो गए, अब तो शुरू हो रहा। अभी क्या हुआ? अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। अब पढ़ना है, वो पढ़ना है। पहला कोशिकांग क्या है? कोशिका भित्ति। पहला कोशिका भित्ति। सेल वाल। कोशिका भित्ति केवल पाया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में नहीं। कवक में भी पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ सुनो, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है? नहीं होता है। और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। पादप कोशिका से बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। और जंतु के बाहर आवरण कोशिका झिल्ली। कोशिका और कोशिका भित्ति कैसा होता है? निर्जीव यानी मृत। कोशिका भित्ति कैसा होता है? निर्जीव। कैसा होता है? निर्जीव। इसका मुख्य कार्य है पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करना,
प्रदान करना। और ये कहाँ पाया जाता है? पादप में भी, पादप में भी कोशिका भित्ति पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है, जीवाणु में भी पाया जाता है, लेकिन जंतु में नहीं, जंतु में। और पादप का कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज, पादप कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज, पादप कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज। किसका? सेल्यूलोज। कवक कोशिका भित्ति काइटिन, कोश से कवक, कोश से काइटिन, कोश से कवक, कोश से काइटिन, कोश से कवक, कोश से काइटिन। और जीवाणु कोशिका भित्ति बना होता है पोप्टिडोग लाइकन, जीवाणु का कोशिका भित्ति पोप्टिडोग लाइकन, पोप्टिडोग लाइकन, पोप्टिडोग लाइकन। कवक के याद रखो, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। पॉलिटिकल क्लास खत्म करिए सर जी। हाँ खत्म कर देंगे, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है ना। कवक उसका अध्ययन माइकोलॉजी, माइकोलॉजी सवाल का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक माइको सवाल, फाइको कवक माइको सवाल, फाइको कवक माइको सवाल, फाइको कोशिका साइटो, कोशिका साइटो, कोशिका साइटो, उत्तक हिस्टो, उत्तक हिस्टो, उत्तक हिस्टो, उत्तक हिस्टो, लाइकन, लाइकनो लॉजी, लाइकनो लॉजी। कवक और सवाल के बीच के दोस्ती को लाइकेन, कवक और सवाल के बीच की दोस्ती को लाइकेन, कवक एवं सवाल के बीच सहजीवी संबंध को लाइकेन क्या बोलते हैं? लाइकेन क्या बोलते हैं? लाइकेन, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी, लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी। लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से, लिटमस पत्र प्राप्त होता है लाइकेन से। और वायु प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। वायु प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। वायु प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। जहाँ पर सवाल वगैरह या कवक वगैरह काला पड़ जाए, क्या पड़ जाए? काला, समझ जाओ कि वहाँ वायु बहुत खराब है, बहुत प्रदूषित है, बहुत प्रदूषित है। इसीलिए वायु प्रदूषण सूचक कौन है? लाइकेन। कौन है? और कोशिका भित्ति के निर्माण में सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन और हेमी सेल्यूलोज, काइटिन, क्यूटिन शामिल है। वो पढ़ाएंगे, लिग्निन आप लोग पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे क्या, जब पादप उत्तर, पादप उत्तर पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, उससे पढ़ाएंगे आप लोग को, पढ़ाएंगे क्या हुआ, पढ़ाएंगे सरल अस्थायी उत्तर, सरल अस्थायी, उसमें सरल अस्थायी उत्तर में पढ़ाएंगे कोलन कायमा, कोलन कायमा, ऑस्केन कायमा। तो कोलन कायमा में पैक्टिन, ऑस्केन कायमा लिग्निन, ऑस्केन कायमा में, ऑस्केलन कायमा में लिग्निन रहेगा जो सीमेंट के भांति, सीमेंट के भांति काम करेगा। तो पढ़ाएंगे आगे, ठीक है ना। अभी मुख्य रूप से याद रखना कि सभी चीज से बना रहता है। अब कोशिका भित्ति पढ़ ली है। दूसरा कोशिका में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा, झिल्ली या प्लाज्मा, झिल्ली या जीव कला, जीव के ऊपर आवरण, जीव के ऊपर कला को जीव कला, जीव कला। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, यह अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। यानी ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से जो बॉडी का ऊपरी आवरण है सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, इससे सभी पदार्थ बाहर नहीं निकलता है। गिना चुना हुआ द्रव जो है बाहर निकलता है, जैसे पसीना बाहर निकलता है। इसीलिए अर्धपारगम यानी थोड़ा थोड़ा पारगम, थोड़ा थोड़ा पारगम, ये पार से ऊपर, थोड़ा थोड़ा पारगम, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली है। और यहाँ ध्यान दो, यानी इससे क्या अर्धपारगम झिल्ली मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का जैविक झिल्ली है, जैविक, जो कुछ अणु एवं आयन, कुछ अणु एवं गर्मी करेगा तो लवण बाहर निकलेगा, नमक नहीं निकलता है। तो आयन, कौन सी आयनों को अपने से होकर पार होने देती है, जबकि अन्य को नहीं, अन्य को यानी कुछ कुछ पार होता है। अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। और यह वसा और प्लस प्रोटीन, वसा प्लस कोशिका झिल्ली बना होता है, वसा प्लस प्रोटीन, वसा प्लस प्रोटीन, वसा प्लस प्रोटीन बराबर प्लस लिपिड प्रोटीन, ठीक है ना। लाइपोप्रोटीन या लिपिड प्रोटीन, लिपिड, वसा प्लस प्रोटीन मतलब लिपिड, प्रोटीन लिपिड, लिपिड मतलब वसा, लिपिड मतलब वसा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब। तो यानी कोशिका झिल्ली बना होता है लिपिड प्रोटीन, लिपिड
प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन, समा गया ना। अब सुनो यहाँ पर, अब सुनो यहाँ पर क्या बता रहा है, ठीक है ना। प्रासरण क्या बता रहे हैं, प्रासरण की क्रिया होता है, प्रासरण के क्रिया होने के लिए अर्धपारगम झिल्ली चाहिए। प्रासरण के क्रिया होने के लिए अर्धपारगम झिल्ली चाहिए। अर्धपारगम झिल्ली यानी बाहर से एक झिल्ली होना चाहिए, बाहर से एक झिल्ली होना चाहिए, झिल्ली होना। क्या किशमिश से बाहर से झिल्ली होता है? छिलना किशमिश को छिला जाएगा। कितना लड़की लोग नखरी करेगी, नखरा करेगी तो किशमिश को छिल देती है। चना को छिलना तो अलग अलग बात है, किशमिश को छिल के कितना लोग खाएगा, कितना लोग अंगूरबाग छिल के खाएगा। आगे दुनिया में सब रहता है। तो वह है कोई कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका तो जिसके ऊपर झिल्ली रहेगा यानी अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम। और प्रासरण क्रिया, प्रासरण के क्रिया होने के लिए ऑस्मोसिस क्रिया, ऑस्मोसिस के क्रिया होने के लिए अर्धपारगम झिल्ली चाहिए, अर्धपारगम झिल्ली चाहिए। इसलिए किशमिश का फूलना कैसा है, प्रासरण। किशमिश फूलता है कौन विधि द्वारा, प्रासरण विधि द्वारा, प्रासरण विधि द्वारा। चना फूलता है प्रासरण विधि द्वारा, प्रासरण विधि द्वारा, प्रासरण विधि द्वारा। मटर फूलता प्रासरण विधि, प्रासरण विधि, प्रासरण विधि, प्रासरण विधि, प्रासरण। और प्रासरण क्रिया होने में क्या चाहिए, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। प्रासरण क्रिया से क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। किशमिश का फूलना प्रासरण, किशमिश का फूलना प्रासरण। और किशमिश का फिर जो है पिचक जाना व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, व्युत्क्रम प्रासरण, व्युत्क्रम। तो किशमिश को पानी में रखो फूल जाएगा, और किशमिश को नमक के घोल में, नमक के घोल में रखो फिर पचक जाएगा। तो किशमिश फूल गया प्रासरण, और किशमिश पचक गया व्युत्क्रम प्रासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वही बता रहे हैं। अब देखो प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण में क्या होता है, प्रासरण में दो गो होता है, एगो अधिक सांद्रता गाढ़, अधिक सांद्रता, एक अधिक सांद्रता गाढ़ होगा, बीचा में प्रासरण झिल्ली, बीचा में प्रासरण झिल्ली, प्रासरण झिल्ली, प्रासरण। एक कम सांद्रता, कम सांद्रता, एक तरफ कम सांद्रता वाला विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन होगा। और प्रासरण में क्या होगा, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली से विलायक का बहना ही प्रासरण क्या कहलाता है, प्रासरण क्या कहलाता है, प्रासरण। और प्रासरण की क्रिया कहाँ हुआ, किशमिश का फूलना, चना का फूलना, किससे फूलना, चना का फूलना, चना का फूलना, चना का। अब यार कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका से बाहरी परत होता है, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका। और वनस्पति में दूसरा, वनस्पति में, क्योंकि वनस्पति में पहला कोशिका भित्ति है, वनस्पति में दूसरा क्या होगा, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका। कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, चाहे पादप हो या जंतु, पादप हो या जंतु, पादप हो या जंतु। कोशिका झिल्ली के संरचना, कोशिका झिल्ली के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मोड, यूनिट मेम्ब्रेन मोड रॉबर्टसन कौन दिया है, रॉबर्टसन कौन दिया है, रॉबर्टसन 1959। अब पढ़ेंगे सूत्रकनिका, क्या पढ़ेंगे, सूत्रकनिका, इंग्लिश में माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रो। अब पढ़ेंगे सूत्रकनिका, इंग्लिश से माइट्रोकॉन्ड्रिया। साउंड नहीं आ रहा है सर जी, साउंड ना आ रहा है, चेक करो साउंड आ रहा है। बहिर हो गया कि रे, यहाँ से जो दिन आए हैं कहीं शुरुआत में बफरिंग छोड़ के अब एको दिन बफरिंग ना हो रहा है, ना हो रहा है। बकलवा साउंड अपन जो है एमबी चेक कर लो, याद आन दो। फिर चबा के पेट में गया तो पाचन हो गया, हाँ याद आन दो। पहले प्रासरण हुआ, फूल गया, फिर चबा के पेट में गया, प्रासरण हो गया। आओ यहाँ पर सूत्र कनिका, सूत्र कनिका, इंग्लिश में माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कनिका, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कनिका, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कनिका, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्र कनिका। खोज किया अर्थ में माइटोकॉन्ड्रिया, खोज किया अर्थ में माइटोकॉन्ड्रिया, खोज किया अर्थ में नामकरण किया, बेंडा नामकरण किया, बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया कितना झिल्ली, दोहरी झिल्ली, दोहरी
झिल्ली दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया अंगुलीनुमा संरचना, अंगुलीनुमा माइटोकॉन्ड्रिया अंगुलीनुमा। माइटोकॉन्ड्रिया में अंगुलीनुमा संरचना पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्मी। और पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का परमाणु बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का परमाणु बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। और बाह्य शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, बाह्य शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीकरण शोषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कितना ऊर्जा बनता है? 38 एटीपी, 38 एटीपी, 38। माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा जमा होता है किस रूप में? एटीपी। किस रूप में? एटीपी। किस रूप में? एटीपी के रूप में जमा होता है। इसीलिए कोशिका ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रो। और क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है? कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहाँ चलता है? कोशिका द्रव में। और क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी में? मैट्रिक्स में। किसमें? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। ये क्या है? मैट्रिक्स। अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है। देखो सुनो, यहाँ पर डीएनए होता है केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में। कहाँ होता है? और केंद्रक में डीएनए होता है, ठीक है ना। और केंद्रक का विभाजन होता है, तो डीएनए का भी विभाजन होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंग है जिसमें इसका खुद का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए, खुद का डीएनए पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक डीएनए तो केंद्रक में ही होगा, केंद्रक में ही होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और खुद का राइबोसोम। यानी डीएनए भी खुद का है, खुद का आरएनए भी है, खुद का राइबोसोम भी है। यानी यह जो है स्वायत्त अंग है। क्या है? स्वायत्त मतलब अपना काम लगभग खुद कर लेता है, अपना काम लगभग खुद कर लेता है। पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन आधा काम अपना पूरे कर लेता है। यानी किसी पर आधा काम के किसी पर डिपेंड नहीं है। तो अर्ध स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त। बताओ अर्ध स्वायत्त किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्ध स्वायत्त किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अर्ध स्वायत्त किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में नहीं होता है। हम 5 जगह होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 जगह होता है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा में होता है प्रोकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक जीव किसमें आता है? मोनेरा। प्रोकैरियोटिक क्या आगे पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक जीव किसमें आता है? मोनेरा। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में नहीं पाया, तो माइटोकॉन्ड्रिया मोनेरा में नहीं पाया। तो मोनेरा में कौन आएगा? जीवाणु। कौन आएगा? जीवाणु। कौन आएगा? क्या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं। नीलहरी शैवाल में होता है? नहीं। नीलहरी शैवाल में होता है? नहीं। तो जीवाणु और नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल जिसको साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये दोनों को छोड़कर समस्त पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, समस्त पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, बोले तो यूकेरियोटिक, बोले तो यूकेरियोटिक में, यूकेरियोटिक में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रो। यानी मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। मोनेरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मोनेरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्योंकि मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा है। अब यहाँ पे श्वसन क्या बोल रहे हैं? श्वसन 2 टाइप का होता है, एक बाह्य, एक अबाह्य। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, बाह्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, बाह्य ऑक्सीजन का एब्सेंट में, अबाह्य ऑक्सीजन का एब्सेंट में, अबाह्य माइटोकॉन्ड्रियम होगा, बाह्य माइटोकॉन्ड्रियम होगा, बाह्य माइटोकॉन्ड्रियम होगा, बाह्य ईस्ट में होगा, अबाह्य ईस्ट में होगा, अबाह्य कौन विधि? किण्वन। कौन विधि? किण्वन। कौन विधि? किण्वन। कौन विधि? और अबाह्य श्वसन में कम ऊर्जा। कितना ऊर्जा? कम ऊर्जा उत्पन्न होगा। और ग्लूकोज जो है 2 भाग में टूट जाएगा, 3 कार्बन वाला अणु में टूट जाएगा और बनाएगा पायरुवेट। क्या बनाएगा? पायरुवेट। क्या बनाएगा? पायरुवेट। क्या बनाएगा? यानी अबाह्य श्वसन में ग्लूकोज टूट जाता है कितना भाग में? 2 भाग में। से क्या बोलते हैं?
पायरवेट, पायरवेट क्या था? 3 कार्बन वाला अणु, 3 कार्बन वाला पायरवेट, 3 कार्बन वाला अणु। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु, 6 कार्बन वाला अणु। अब यहाँ ग्लूकोज पायरवेट में ऑक्सीजन के एब्सेंट, ऑक्सीजन के एब्सेंट में टूटता है अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, और 3 कार्बन वाला अणु बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? पायरवेट। और काफी कम ऊर्जा, काफी कम ऊर्जा देता है, लगभग 2 एटीपी, लगभग 2 एटीपी, 2 एटीपी। और ये होता है किण्वन विधि, किण्वन विधि, किण्वन। और अवायवीय श्वसन का पूरा प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में ही होता है, एक चरण में ही कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में एक ही चरण में होता है, और उसे बोलते ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, ग्लाइकोलाइसिस। अब पढ़ेंगे लाइसोसोम, क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम, लाइसो एटम बम, एटम, ठीक है ना, कोशिका का एटम बम। लाइसोसोम कोशिका का एटम बम, लाइसोसोम कोशिका का सुसाइड वेग, लाइसोसोम कोशिका सुसाइड वेग, लाइसोसोम, लाइसो क्या? लाइसोसोम के बारे में देखेंगे। लाइसोसोम का खोज किया था डी डुबे, लाइसोसोम का खोज किया डी डुबे, लाइसोसोम का खोज किया डी डुबे। कौन किया था? लाइसोसोम में भी कैसा होता है? दोहरी झिल्ली। लाइसोसोम एक हरी झिल्ली का भी होता है, लेकिन ये दोहरी झिल्ली भी इससे पाया जाता है, कुछ में एक हरी, कुछ में दोहरी, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक रहता है, कौन चीज है? एक हरी, क्या जाएगा? क्या? लाइसोसोम दोहरी, लाइसोसोम दोहरी झिल्ली का बना होता है। यह केवल जंतु कोशिका, क्या लाइसोसोम पादप में पाया जाता है? नहीं, केवल जंतु। क्या तारकाय यानी सेंट्रोसोम, तारकाय यानी सेंट्रोसोम पादप में पाया जाता है? नहीं, केवल जंतु। कोशिका भित्ति केवल पादप, और कोशिका भित्ति केवल पादप, लवक भी केवल पादप, लवक भी केवल पादप। इसे पूछता है, इसे याद रखो, ठीक है ना। अब बताओ बताओ बताओ, जल अपघटन एंजाइम, जल अपघट एंजाइम किसमें पाया जाता है? लाइसोसोम में। जल अपघट एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में। लाइसो जल अपघट एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम में। लाइसो जल अपघट एंजाइम मतलब हाइड्रोलोलिक एंजाइम, हाइड्रोलोलिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका का एटम बम लाइसोसोम, कोशिका का एटम बम लाइसोसोम, कोशिका का एटम बम लाइसोसोम, कोशिका का एटम बम लाइसोसोम। 8 होता है थैली, लाइसोसोम 8 होता है थैली। लाइसोसोम सुसाइड वेग, लाइसोसोम सुसाइड वेग कहा जाता है। लाइसोसोम, लाइसो और लाइसोसोम WBC में पाया जाता है, RBC में नहीं, RBC में नहीं, केवल WBC, केवल WBC में लाइसोसोम पाया जाता है। और किसके RBC में पाया जाता है? तो स्तनधारी मेमेलिया, हम लोग मेमेलिया हैं, स्तनधारी यानी मेमेलिया के RBC में लाइसोसोम नहीं पाया, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। RBC का कब्रिस्तान कहा गया, RBC का कब्रिस्तान लाइसोसोम, लाइसो पलिहा में, कहाँ पर? पलिहा कहा गया, वहीं पर लाइसोसोम होता है, ठीक है ना। तिल्ली होता है, क्या होता है? अस्पिलिन, क्या होता है? तो RBC कब्रिस्तान पलिहा, कौन चीज? पलिहा या तिल्लिया? अस्पिरिन, पलिहा या तिल्लिया? अस्पिरिन, पलिहा या तिल्लिया? अस्पिरिन। क्यों कहा गया पता है? क्योंकि RBC में लाइसोसोम तो होता नहीं है, RBC में लाइसोसोम नहीं होता है। तो RBC लाइसोसोम नहीं होता, तो RBC कहाँ जलेगा, कहाँ दफनाया जाएगा? तो RBC को दफनाने के लिए अलग अंग है, वो है कौन? पलिहा या तिल्ली या अस्पिरिन। अगर RBC में लाइसोसोम होता, लाइसोसोम होता, लाइसोसोम होता, तो RBC को दफनाने के लिए उसके लिए एक अलग अंग की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन RBC में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए RBC को दफनाने के लिए यानी कब्रिस्तान के रूप में पलिहा या तिल्लिया अस्पिरिन, पलिहा या तिल्लिया अस्पिरिन। तो यहाँ पर लिख लेना कि पलिहा या तिल्लिया अस्पिरिन, पलिहा या तिल्लिया अस्पिरिन, पलिहा या तिल्लिया अस्पिरिन, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। बैला गधा लेला तीनों के हैंड। अब सुनो, इसका निर्माण गोलिका अथवा आंतपर जालिका में। तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोलिका या आंतपर्द्रवी जालिका, आंतपर्द्रवी जालिका में। अब सुनो, या नष्ट होकर, कौन? लाइसोसोम नष्ट होकर किसका निर्माण करेगा? कैंसर। किसका करेगा? लाइसोसोम। साउंड इरल, क्या साउंड इरल? ठीक साउंड आ रहा है, देखो। एक दूगो
यहाँ लो, लाइसोसोम नष्ट होगा तो कैंसर का निर्माण भी कर सकता है। कैंसर का निर्माण तुम्हें मदद कर सकता, मदद कर सकता है। अब पहला लाइसोसोम नष्ट हुआ तो कैंसर कैसे होगा? क्योंकि लाइसोसोम क्या करता है, जो मृत कोशिकांग है उसको साफ क्या करता है, साफ करता है। लाइसोसोम हेवन करता है, लाइसोसोम खुद में मर गया है, और मृत कोशिकांग को साफ करने वाला को है, साफ करने वाला कौन है? तो कैंसर क्या बन जाएगा? कैंसर क्या बन जाएगा? कैंसर क्या बन जाएगा? लाइसोसोम का मुख्य कार्य कोशिका में विभिन्न पदार्थों का पाचन करना, ठीक है ना? कोशिका का पाचन अंग है लाइसोसोम। साफ सफाई करना, साफ सफाई करना, सुसाइड कोई हमारा मान लो हमारे कोशिका के कोई कोशिकांग खराब हो गया है, ये अपने आप को विस्फोट कर लेगा और उस कोशिका को पचा जाएगा और साफ कर देगा, साफ कर देगा। लाइसोसोम, लाइसो। अब पढ़ेंगे राइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? लाइबोसोम। क्या पढ़ेंगे? लाइबोसोम। तो पादप कोशिका में लाइबोसोम का खोज कौन किया? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। यानी पहली बार, सुनो यहाँ पर, पहली बार राइबोसोम को देखा गया था पादप कोशिका में, इसीलिए राइबोसोम का खोज पहली बार कौन किया? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। राइबोसोम का खोज कौन कर? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। राइबोसोम का खोज कर रॉबिन्सन एवं ब्राउन। लेकिन रॉबिन्सन एवं ब्राउन जिस रॉबिन्सन एवं ब्राउन जिस राइबोसोम का खोज किया था वो था पादप कोशिका वाला। लेकिन अगर पूछे कि जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज कौन किया? जी पेलर। जंतु कोशिका राइबोसोम का खोज कौन किया? जी पेलर। जंतु कोशिका में राइबोसोम का खोज कौन किया? जी पेलर। कौन किया है? जी पेलर। कौन किया है? और हमारे कोशिकांग में कोशिका का सबसे छोटा कोशिका कौन है? लाइबोसोम। सबसे छोटा कोशिका लाइबोसोम। सबसे छोटा कोशिका लाइबोसोम। सबसे बड़ा केंद्रक। सबसे बड़ा केंद्रक से बड़ा कोलोप्लास्ट। कोलोप्लास्ट केवल पादप। ऑप्शन में कोलोप्लास्ट रहेगा तब मानेंगे कोलोप्लास्ट। क्या मानेंगे? ऐसे पूछेगा सबसे बड़ा कोशिका तो केंद्र, क्या मार देंगे? केंद्र। क्या मार देंगे? तो सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम। राइबो प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम। सर बिहार शायद डेली एक सेट करवाएंगे। अब तो बिहार पुलिस का खत्म है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का मात्र एक सेट और बचल है, वो है 2023 का, जो एग्जाम में होने के लिए कैंसिल हो गया था। 2023 में कैंसिल ना हुआ था, 2 शिफ्ट एग्जाम हुआ था 2023 में, या तो दोनों शिफ्ट कैंसिल हो गया था। तो फर्स्ट शिफ्ट करवा, सेकंड शिफ्ट खाली बचल है, वो करवा देंगे तो 23 भी हो जाएगा। 24 तो पहले करवा चुके हैं। तो फिर बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर खत्म, तो दरोगा भी लेके चलेंगे और बीच बीच में बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी लेके चलेंगे। ठीक है ना? टेंशन क्या ले रहा है? उतना टाइम ना है, तुम लोग सेट करो सब मिलके। अभी टाइम है उतना कहा है? और ठीक है, टाइम कहां पर? क्वेश्चन दे लीजिए, ऐसे मंत्र मारेंगे क्वेश्चन देने का, छाटने में पड़ेगा। हम तुम लोग को बोला ही बता देंगे कि इतना इस चैप्टर से लेना है, ब्याह से इतना लेना है, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना लेना है, जीके इतना लेना है, मतलब बता देंगे तो वो सब छाटना है। ठीक है ना? तो बन जाएगा, वो सब करेंगे। ठीक है ना? और अभी टाइम ना हुआ, हम टाइम मिलेगा तो करेंगे, अभी टाइम मिलबो नहीं करेंगे। ठीक है ना? याद है? याद सुनो, और पता है, हमें पता है कि हम सेट निकालेंगे भी तो दम भर चलेगा, लेकिन टाइम है ना, उतना आसान ना है बोल देना कर देना। वो बिहार पुलिस का सेट मेरे नाम से आने वाला भी था, हम सेट जैसे देखे हैं कल, ये ना हमें नहीं करवाएंगे सेट, वो दमे ना सेट में मतलब अनडेट। बिहार पुलिस से पूछता है कि सेट में था कि, मना कर दिए हम डायरेक्ट। पटना से आ रहा था प्रकाश सर में कि सर फोटो भेजिए निकालते हैं, मना कर दिए हम डायरेक्ट। सेट में हम बिहार पुलिस की जो रिकॉर्डिंग होना चाहिए सेट का, वो रिकॉर्डिंग नहीं था, मना कर दिए डायरेक्ट। ठीक है ना? अब कौन सेट थोड़े हम फोटो लगा के निकलवा देंगे, हमारे रिकॉर्डिंग सेट रहेगा था ना, बिहार पुलिस से की पूछता है वो सर क्वेश्चन रहेगा था ना उस तरह। बिहार एसआई करवाइए, बिहार पुलिस कवर हो जाएगा।
और याद रखना बिहार पुलिस से बिहार दरोगा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। याद आने पढ़ो पगला काई का। क्या सुनो, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइबोसोम। प्रोटीन 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 का फैक्ट्री लाइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री लाइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। और यहाँ सुनो, RNA एवं प्रोटीन, सुनो यहाँ पर राइबोसोम जो राइबोसोम जो है RNA एवं प्रोटीन, RNA एवं प्रोटीन का बना होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA एवं प्रोटीन का बना होता है कि फैक्टर ये कौन सी है? और RNA एवं प्रोटीन की उपस्थिति कारण ही इसे क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन यानी याद रखना है कि राइबोसोम में अपना RNA होता है। राइबोसोम का अपना RNA होता है। राइबोसोम का अपना RNA होता है। प्रोटीन का फैक्टर है, इसलिए राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन। और RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सुनो, यह जिस अंतःपर्णी जालिका में पाया जाता है, ठीक है ना, RNA कौन सी, ठीक है ना, याद रखो राइबोसोम जिस अंतःपर्णी जालिका में पाया जाता है उसे खुरदरी अंतःपर्णी जालिका कहते हैं। सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंतःपर्णी जालिका दो तरह का होता है। जिस अंतःपर्णी जालिका में राइबोसोम उपस्थित रहेगा, ठीक है ना, यानी उसमें प्रोटीन चिपका हुआ है, तो वह खुदरा क्या होगा? सुनो, जिस अंतःपर्णी जालिका में राइबोसोम पाया जाएगा यानी प्रोटीन उपस्थित रहेगा, उसे बोलेंगे खुदरी अंतःपर्णी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसमें नहीं होगा उसे बोलेंगे चिकनी अंतःपर्णी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन उससे पहले राइबोसोम दो टाइप का 70S और 80S। 70S अनडेवलप है, 70S अनडेवलप है यानी कम डेवलप प्रोकैरियोटिक यानी 70S जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S ज्यादा डेवलप है, 80S ज्यादा डेवलप है। तो 80S किस होगा? यूकेरियोटिक कोशिका में इसमें 50S और 30S मिलकर 70S बना है, और 68 और 40S बन के 80S क्या बना है। और याद रखना 70S जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एवं बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S 80S दोनों होता है, ठीक है ना। और 80S उच्च विकसित यानी यूकेरियोटिक में 80S, यूकेरियोटिक में 80S, प्रोकैरियोटिक में 70S, प्रोकैरियोटिक में 70S। अब यहाँ डालो, लाइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के बाद मैग्नीशियम प्लस आयन की आवश्यकता होता है। लाइबोसोम के दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। क्या चाहिए? लाइबोसोम को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम आयन। लाइबोसोम यानी है ना अति खुरदरा वाला और चिकना वाला, दोनों को जोड़ने के लिए कौन आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन। अब अंतःपर्णी जालिका, अगला कोशिकांग क्या? अंतःपर्णी जालिका एवं खुदरा क्या होगा? जिसमें होगा प्रोटीन क्या होगा? खुरदरी। जिसमें प्रोटीन होगा क्या होगा? तो प्रोटीन थोड़ा खुदरा होता है, मतलब छा नहीं करेगा, खुदरा होगा। तो वैसा अंतःपर्णी जालिका जिसके ऊपर प्रोटीन पाया जाएगा यानी उसमें राइबोसोम है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, उसे बोलेंगे खुरदरी। क्या बोलेंगे? खुरदरी अंतःपर्णी जालिका। इंग्लिश से बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलेंगे। चिकनी जिसमें बसा होगा, जिसमें वैसा अंतःपर्णी जालिका जिसमें प्रोटीन नहीं होगा, केवल बसा होगा, उसे बोलेंगे कौन चीज? चिकनी। ऐसे तेल वगैरह लगाओ, तेल होता बसा, छा करेगा, क्या करता है? तो बसा छा करता है। घी होता बसा, छा करेगा। भैंस भी बसा होता, छा करेगा। तो ये सभी बसा करता छा। जिससे बसा से क्या बोलेंगे?
चिकनी क्या बोलेंगे? अस्मिट इंडो प्राथमिक रेटिकुलम, क्या जाएगा? रेटिकुलम, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अस्मिट इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है इतने तक। इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हुआ खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ देखते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका खोज कौन किया? के आर पोल्टर, के आर पोल्टर, के आर पोल्टर, क्या? चलो यहाँ ध्यान दो, बताओ जल्दी बताओ, बताओ अंतःप्रद्रवी जालिका खोज किया कौन किया था? के आर पोल्टर, के आर पोल्टर। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका कंकाल तंत्र किसे बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। और यह कौन अंग है? कौन सा कोशिकांग? कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका में अंदर एवं बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। और अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के बाद, कोशिका भित्ति एवं कोशिका विभाजन के बाद केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन जब हो जाता है, कोशिका विभाजन पहला कोशिका विभाजन का मतलब हुआ केंद्र का विभाजन, कोशिका विभाजन का मतलब हुआ केंद्र का, और केंद्र का विभाजन हो जाएगा तो केंद्र के ऊपर आवरण, केंद्र के ऊपर आवरण बनाने कौन काम करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI ये बोला है, बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका में कौन सा कोशिकांग है जो विष एवं दवाओं को जहरीलेपन को समाप्त करने में सहायक करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर विष को या दबाव के जहरीलापन, दबाव का जहरीलापन को समाप्त करने का कार्य करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। अयोठो कोशिका के कंकाल, कोशिका के कंकाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोशिका कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी। आप गोल्जी काय क्या पढ़ेंगे? गोल्जी काय बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी काय बॉडी का खोज के क्या मिलो? गोल्जी, गोल्जी काय बॉडी खोज के मिलो? गोल्जी क्या मिलो? गोल्जी क्या मिलो? गोल्जी क्या मिलो? और ये मोस्ट VVI है। कोशिका का आता है प्रबंधक, गोल्जी का कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का कोशिका ट्रैफिक पुलिस, गोल्जी का कोशिका का यातायात प्रबंधक, गोल्जी का क्या जाएगा? गोल्जी का क्या जाएगा? गोल्जी का क्या जाएगा? और यहाँ गोल्जी का भी, गोल्जी का, गोल्जी का भी प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक जीव में कौन आएगा? निरहरी शैवाल आएगा, जीवाणु आएगा, माइटोप्लाज्मा आएगा, यह सभी प्रोकैरियोटिक जीव में आता है। अनडेवलप्ड जीव में आता है, यानी इसमें नहीं पाया, इसमें नहीं पाया, केवल यूकेरियोटिक, केवल यूकेरियोटिक जीव में पाया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, पौधों में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कहते हैं? पौधा वाला गोल्जी काय क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। क्या बोलते हैं? और गोल्जी काय का मुख्य कार्य एंजाइम का स्त्रावन, एंजाइम का स्त्रावन, एंजाइम का स्त्रावन, एंजाइम का स्त्रावन, एंजाइम का। तरक्का यानी सेंट्रोसोम, तरक्का यानी सेंट्रोसोम, तरक्का यानी सेंट्रोसोम का खोज किया बोबेरी, तरक्का का खोज किया बोबेरी, तरक्का खोज किया बोबेरी, सेंट्रोसोम का खोज किया बोबेरी, कौन किया है? और यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तरक्का यानी सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और तरक्का, लाइसोसोम, लाइसोसोम और तारकाय केवल जंतु कोशिका, परकोशिका में नहीं। तारकाय का इंग्लिश सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, कैंसो। यह कुछ पारकोशिका जैसे कवक और शैवाल में होता है। तो कवक और शैवाल पादप में थोड़ा आता है, उसके लिए अलग पढ़ते हैं, फंजाई क्या पढ़ते हैं? कवक एवं शैवाल में तारकाय पाया जाता है। और यहाँ सुनो, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को उत्तरदायी कौन होता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन को उत्तरदायी कौन होता है? सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन को उत्तरदायी कौन होता है? कोशिका विभाजन को उत्तरदायी कौन होता है? सेंट्रोसोम। यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यकृत। इसीलिए सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत। कहाँ होता है? यकृत। सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क। कहाँ होता है?
मस्तिष्क, इसीलिए सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? मस्तिष्क। कहाँ होता है? मस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क जो है, आप याद डाल दो, हमारे शरीर में सर्वाधिक रिजनरेशन पावर, पुनर्भवन पावर, यकृत, जिगर, लीवर, जैसे सबसे कम होता है मस्तिष्क। जहाँ कोशिका विभाजन होगा वहाँ होगा अनियंत्रित कोशिका विभाजन, तो होगा कैंसर। क्या होगा? कैंसर। बेला कैंसर कहाँ होता है? तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या बोलते हैं? कैंसर। क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क में बहुत कम कोशिका विभाजन होता है, इसी यानी मस्तिष्क में मरम्मत जो है जल्दी नहीं होता है। फिर भी कैंसर क्यों होता है? क्योंकि मस्तिष्क में थोड़ा थोड़ा मरम्मत करने वाला कोशिका है ग्रेन्युअल कोशिका, ग्रेन्युअल कोशिका, ग्रेन्युअल कोशिका, जिसके कारण ट्यूमर होता है। क्या होता है? ट्यूमर। इसीलिए बोलता है माथा में मारो, माथा में, कि माथा में इसलिए नहीं मारो क्योंकि माथा में रिजनरेशन पावर, कोशिका विभाजन के पावर बहुत कम होता, बहुत कम होता, इसलिए हाफ मर्डर। कौन मर्डर? तो माथा मारेगा तो फिर जल्दी जो है ठीक ना होगा। जहाँ अंदर ये तो अरे बोला मुरिया फूटा यानी खलीबला फूटा, खोपड़िया फूटा, दिमागवा में जहाँ लगा, दिमागवा में रिजनरेशन पावर सबसे कम होता है, मरिए जाएगा। समझ गया ना? इसीलिए बोलता है माथा में मारे तो हाफ मर्डर। कौन मर्डर? हाफ मर्डर, क्योंकि रिजनरेशन पावर सबसे कम, रिजनरेशन पावर सबसे कम होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला केंद्र, कौन चीज? न्यूक्लियस। कहना क्या नहीं? न्यूक्लियस। कहना क्या नहीं? न्यूक्लियस। कहना क्या नहीं? न्यूक्लियस। कहना क्या नहीं? कोशिका का दिमाग, कोशिका का दिमाग, क्या अंदर कोशिका का दिमाग, क्या अंदर कोशिका का दिमाग, क्या अंदर का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट क्या अंदर का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन 1831, 1800। कोशिका दिमाग कहा गया, क्या अंदर कोशिका दिमाग कहा गया, क्या अंदर कोशिका को नियंत्रण करता है, दिमाग नियंत्रण करेगा, कोशिका को नियंत्रण करता है, क्या अंदर कौन करता है? कंट्रोल रूम ऑफ सेल, क्या अंदर कंट्रोल रूम ऑफ सेल, क्या अंदर कंट्रोल रूम ऑफ सेल, क्या अंदर, और यह सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग, हमारे कोशिकांग, हमारे कोशिका का सबसे बड़ा अंग, क्या अंदर हमारे कोशिका से बड़ा अंग, क्या अंदर छोटा राइबोसोम, छोटा राइबोसोम, छोटा। और सर्वाधिक डीएनए कहाँ होता है? कंदक में। सर्वाधिक डीएनए कहाँ होता है? कंदक में। लेकिन लाइसोसोम, सॉरी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना डीएनए होता है। पूछा कौन सा कोशिकांग है कंदक के अलावा? कंदक के अलावा कौन सा कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया, 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 माइट्रोकॉन्ड्रिया। और कंदक के केंद्र में क्या होता है? कंदक के केंद्र में क्या होता है? कंदक के केंद्र में क्या होता है? कंदिका। इसमें क्या होता है? दोहरी झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली, कंदक में भी दोहरी झिल्ली, कंदक में भी दोहरी झिल्ली। और कंदक के ऊपर के आवरण को कंदक झिल्ली, कंदक झिल्ली। और कोशिका विभाजन बताए थे, कोशिका के विभाजन का तात्पर्य मतलब क्या हुआ? कोशिका विभाजन कंप्लीट हुआ, कोशिका विभाजन कंप्लीट हुआ जब केंद्र विभाजन, केंद्र विभाजन कंप्लीट हुआ तब। ऐसा ना है कि ऐसे हो गया है, यहाँ केंद्र कैसे टूट गया है, कोशिका विभाजन हो गया ना, तो ये दिमाग बोला बिना दिमाग बोला? अरे बोला इस तरह कोशिका विभाजन होगा? नहीं, नहीं, कोशिका जाएगा दिमाग बोला, ये कोशिका हो जाएगा बिना दिमाग वाला, तो कैंसर बन जाएगा। बिना दिमाग वाला कैंसर बनेगा? नहीं बन जाएगा। तो कोशिका विभाजन का मतलब हुआ है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, केंद्रक का दोनों को दिमाग, दोनों को, जिसको दिमाग ना रहेगा वो कैंसर बना लेगा और नियंत्रित विभाजन करेगा। वो समझ गया है ना? चलो आओ यहाँ पर, अब सुनो, अब सुनो। कोशिका विभाजन में केंद्रक कौन होता है? केंद्रक का विभाजन होना जरूरी है। क्या है? और इसमें क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए। गुणसूत्र में क्या होता है? इसीलिए आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए, लेकिन आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। सुनो यहाँ पर, जीन मिलेगा तो क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए मिलेगा तो क्या बनेगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र का छोटा भाग डीएनए, डीएनए की इकाई जीन, डीएनए की इकाई आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन, आनुवांशिक गुणों की इकाई जीन, आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में आनुवांशिक गुण कौन ले जाता है? डीएनए। कौन ले जाता है? डीएनए। कौन ले जाता है? डीएनए। कौन ले जाता है? और क्रोमेटिन के अंदर, क्रोमेटिन जो है ना केंद्र के होता है, क्रोमेटिन झिल्ली होता है, तो क्रोमेटिन के अंदर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है क्रोमेटिन। कौन चीज? क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन।
अंतः केंद्रीय क्रोमेटिन, ये देखो केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन होता है और कोशिका द्रव केंद्रक का महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि विभाजन में ये भी भाग लेता है, विभाजन में ये भी भाग लेता है, तो वही लिखल है। आप केंद्रक झिल्ली जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कम डेवलप कोशिका, ओ विकसित कोशिका, और यूकेरियोटिक मतलब डेवलप कोशिका यानी विकसित कोशिका। जैसे मोबाइल 2 गो होता है, बताए थे, एगो होता है बटन वाला मोबाइल होता है, बटन वाला मोबाइल कम डेवलप है यानी प्रोकैरियोटिक। प्रोके एगो आपका देखो एंड्रॉयड मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल ज़्यादा डेवलप है यानी यूकेरियोटिक। यूके तो प्रोकैरियोटिक मोबाइल में बटन वाला मोबाइल में बहुत चीज ना होगा, जैसे वो बटन वाला मोबाइल में वीडियो कॉल ना होगा, बटन वाला मोबाइल में चैटिंग ना होता, व्हाट्सएप चैटिंग ना होता है, बटन वाला मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होता है, यूट्यूब नहीं होता है, बोला जियो के ऐप है, याद है वो अनडेवलप है, याद है। तो बटन वाला मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होता है, इंस्टाग्राम नहीं होता है, टेलीग्राम नहीं होता है, फेसबुक नहीं होता है, ट्विटर नहीं होता है, अरे होता है नहीं होता है, कम डेवलप कौन सी है यानी प्रोकैरियोटिक। प्रोके यही एंड्रॉयड मोबाइल लेगा तो सब कुछ होगा, वीडियो कॉल होगा, व्हाट्सएप होगा, फिर इंस्टाग्राम होगा, टेलीग्राम होगा, ठीक है ना, ट्विटर होगा, यूट्यूब होगा, सब होगा यानी डेवलप है। क्या है डेवलप, क्या है यानी ये यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक यूके कोशिका भी दो तरह, कोशिका भी 2 तरह का होता है, कम डेवलप यानी अल्प विकसित क्या बोलेंगे प्रोकैरियोटिक, और ज्यादा विकसित क्या बोलेंगे यूकेरियोटिक। यूके तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के चारों ओर आवरण नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक छिद्राल होता है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या होता है छिद्राल, चूंकि चारों ओर आवरण है, चारों ओर आवरण यानी केंद्रक झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होता है, केंद्रक झिल्ली होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अल्प विकसित क्या होता है, लेकिन देखो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अल्प विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं, केंद्रिका ये है केंद्रक, ये क्या है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका होबे नहीं करता है, यूकेरियोटिक में केंद्रिका होता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अगर होगा तो अल्प विकसित, और यूकेरियोटिक में केंद्रक पूरा विकसित, पूरा विकसित पूरा। अब आप आओ यहाँ पर, अब क्या लिखा है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है एवं इसमें केंद्रिका भी पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, केंद्रक विकसित होता है और केंद्रिका भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक विकसित रहेगा और केंद्रक के ऊपर झिल्लियों नहीं रहेगा और केंद्रिका भी नहीं, केंद्रिका भी नहीं होगा। और मेमेलिया यानी स्तनपायी, मेमेलिया यानी स्तनपायी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन अपवाद में है ऊट एवं लेमा। कौन सा बोला मेमेलिया के आरबीसी में केंद्रक होता है नहीं, मेमेलिया के आरबीसी केंद्रक होता है नहीं, लेकिन अपवाद में ऊट एवं लामा, ऊट एवं लामा, ऊट एवं लामा, ऊट एवं लामा के मेमेलिया होते हुए उसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता, केंद्रक पाया जाता है। ऊट एवं लेमा, ऊट एवं लेमा, ऊट एवं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी बॉडीगार्ड है, अब बॉडीगार्ड के पास दिमाग नहीं रहेगा, ठोक देगा तोड़े। और डब्ल्यूबीसी कौन सी है बॉडीगार्ड, अब बॉडीगार्ड का दिमाग होना चाहिए। अब केंद्रक का दिमाग, केंद्रक का दिमाग ठोक देगा तोड़े, ठोक देगा तेरा बचाएगा कौन सी, तोड़े ठोक देगा, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी केंद्रक होता है, डब्ल्यूबीसी केंद्रक होता है। और केंद्रक विभाजन की क्रिया को कैलियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन की क्रिया को कैलियोकाइनेसिस, कैलियोकाइने। अब आता है राजधानी, क्या आता है राजधानी यानी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, राजधानी यानी रिक्तिका। कहाँ टाइम हुआ पहला, टाइम हो गया कर रहा है। राजधानी यानी रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, कौन सी वैक्यूल्स। या कैसा होता है निर्जीव, कैसा होता है निर्जीव। एकमात्र कोशिका जो मृत होता है राजधानी, राजधानी ना राजधानी, एकमात्र कोशिका जो मृत होता है राजधानी। कौन होता है पारक राजधानी क्या होता है बहुत बड़ा, क्या होता है बहुत बड़ा। जंतु में छोटा, जंतु में छोटा, जंतु में बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत। और कोशिका में जल संग्रह कौन करता है राजधानी, कोशिका में जल संग्रह कौन करता है राजधानी। इसीलिए पेड़ पौधा ज्यादा जल पीता है क्योंकि राजधानी बड़ा होता है, जल संग्रह बड़ा होता है, ठीक है ना। तो राजधानी क्या होता है, अब लगभग क्या देखेंगे
लबक लबक लबक। लबक 3 तरह का होता है, केवल पादप में पाया जाता है। लबक केवल पादप में पाया जाता है। तो लबक का खोज किया हेकले, लबक का खोज किया हेकले। कौन किया? हेकले। कौन किया है? हेकेल। कौन किया है? 1865 में, 1865 में। आप सुनो, लबक शब्द का प्रयोग किया है सिंपल। लबक शब्द का प्रयोग किया है सिंपल। खोज किया हेकेल। कौन किया है? हेकेल। कौन किया है? लबक जो है कितना होता है? 3 रंग के आधार पर लबक, 3 रंग के आधार पर लबक, 3 हरित लबक, वर्णी लबक, अवर्णी लबक। हरित लबक मतलब कोलोप्लास्ट, वर्णी लबक मतलब क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लबक मतलब ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको। बताओ, पेड़ पौधा के पत्ती हरा रंग का होता है, इसके लिए कौन सा लबक जिम्मेदार है? कोलोप्लास्ट। कोलो हरित लबक, हरित। और पेड़ पौधा में फूलों का रंग प्रदान करने के लिए कौन सा लबक जिम्मेदार है? वर्णी लबक, फल एवं फूल के रंग के लिए। वर्णी लबक, फल फूल के लिए। वर्णी लबक यानी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो। और पेड़ पौधा के जड़ में अवर्णी लबक, पेड़ पौधा के जड़ में अवर्णी लबक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होता है, क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। आप सुनो, लबक केवल किसे पाया जाता है? पारक कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में। हरित लबक कौन सी? हरित लबक, हरित। कोलोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, कोलो। यह हरा रंग के होता है, इनके कारण ही पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा होता है। चूंकि हरित लबक यानी कोलोफिल इसी में पाया जाता है। हरित लबक में ही यानी कोलोप्लास्ट में ही कोलोफिल पाया जाता। कोलोफिल पाया जाता। पन हरित, कोलोफिल मतलब पन हरित पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पन हरित। क्या होता है? पन हरित। और ये पत्ती क्या करता है? हरा रंग। कोलोप्लास्ट ही पत्ती को हरा रंग, पत्ती को हरा रंग प्रदान करता है, प्रदान करता। और कोलोफिल के शीर्ष निर्माण में, शीर्ष के निर्माण में महत्वपूर्ण तत्व कौन है? मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम। अब सुनो, यहाँ सुनो, पत्ती के अंदर क्या होता है? कोलोप्लास्ट। कोलोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? कोलोफिल। इसीलिए प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंगक, कोलोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषी अंगक, कोलोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण इकाई, कोलोफिल प्रकाश संश्लेषण इकाई, कोलोफिल, कोलो। और पेड़ पौधा को ताजा वगैरह लगता है, हरा भरा लगता है, जीर्णत रखता है। मैग्नीशियम कौन रखता है? मैग्नीशियम। हरा होता है मैग्नीशियम। कोलोफिल में कौन तत्व? मैग्नीशियम। कोलोफिल में कौन तत्व? मैग्नीशियम। पेड़ पौधा पत्ती रंग हरा होता है, मैग्नीशियम। अरे कोलोफिल में मैग्नीशियम ना होता है, तो कोलोफिल में कौन वर्णक? मैग्नीशियम। कोलोफिल में कौन वर्णक? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन चीज? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या? आयरन। कोलोफिल में मैग्नीशियम। कोलोफिल में। और हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, केवल नाम है प्रकाश, नाम है प्रकाश। कब में? तो दिन में कि रात में? दिन में। इसी प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, केवल दिन में, केवल। और दिन में जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा क्या लेता है? CO2। क्या लेता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधा CO2 लेता है। और जल के जड़ से जड़ लेता है। और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज। क्या बनाता है? ग्लूकोज। हमें क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? तो पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है केवल प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इसीलिए केवल दिन में, केवल दिन में, केवल। यानी पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है केवल दिन में, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। रात्रि में पेड़ पौधा ऑक्सीजन नहीं लेगा, इसीलिए रात्रि में पेड़ पौधा के नीचे सोने से मना किया जाता है कि पेड़ पौधा ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा तब, क्योंकि पेड़ पौधा के नीचे ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। रात्रि में पेड़ पौधा के नीचे ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, इसलिए रात्रि में पेड़ पौधा के नीचे सोने से मना किया जाता है। समझ आ गया है ना? अब सुनो, आप पेड़ पौधा श्वसन में हमेशा क्या लेता है? ऑक्सीजन। श्वसन में हमेशा क्या लेगा? ऑक्सीजन। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही CO2 लेगा, CO2 लेगा। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में क्या लेता है? CO2। काफी मात्रा में लेगा, तो काफी मात्रा में क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। क्या देगा? ऑक्सीजन। अब सुनो,
प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होता है? क्लोरोफिल में, क्लोरियो। और वर्णी लवक, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो फल फूल के रंग के लिए जिम्मेदार है। वर्णी लवक, वर्णी लवक क्रोमो प्लास्ट, क्रोमो प्लास्ट, क्रोमो फल फूल के रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट फल फूल के रंग के लिए, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो। और क्रोमोप्लास्ट के काम है फूल का रंग प्रदान करना और कीट को आकर्षित करना, कीट को सहायता करना, कीट को आकर्षित करेगा और परागण में सहायक होना, परागण में सहायक होना। अब सुनो यहाँ पर टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, चुकंदर का लाल रंग विटामिन, चुकंदर के लाल रंग विटामिन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन, मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन, दूध का सफेद रंग कैसीन, दूध का सफेद रंग कैसीन, दूध में पीलापन कैरोटीन, दूध में पीलापन कैरोटीन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, पपीता में पीला रंग कैलिकजैंथिन, कैलिको जैंथिन, कैलिको। ओवर्णी लवक, तो ओवर्णी लवक, ओवर्णी लवक पेड़ पौधा के जड़ों में पाया जाता है जो रंगहीन क्या होता है? ओ वर्ण, ओ जिसमें कोई वर्ण नहीं हो, कोई वर्ण यानी ओ वर्ण हो, क्या हो? ओवर्णी लवक यानी ल्यूको प्लास्ट, ल्यूको कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? रंगहीन। कैसा होता है? कहाँ पाया जाता है? जड़ में। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। और किसका जमा करता है? भोजन यानी स्टार्च को जमा करने का काम करता है। पेड़ पौधा में रिजर्व फूड के रूप में स्टार्च, पेड़ पौधा अपना रिजर्व फूड कौन रूप में? स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधा अपना रिजर्व फूड कौन रूप में? स्टार्च के रूप में। कहाँ? जड़ में। कहाँ पर? जड़ में जमा करता है। हम लोग अपना रिजर्व फूड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ जमा करते हैं? यकृत। कहाँ जमा करते हैं? यकृत। अब सुनो, लवक में खुद का डीएनए होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए, खुद का आरएनए और प्रोटीन फैक्टरी भी था, उसी प्रकार डीएनए लवक में खुद का डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम होता है, राइबोसोम। और खास करके कोलोप्लास्ट, कोलोप्लास्ट में, कोलोप्लास्ट में हरित लवक में, हरित लवक में खास करके खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को भी अर्धस्वायत्त अंग कहा गया है और कोलोप्लास्ट को भी अर्धस्वायत्त अंग, अर्धस्वायत्त अंग कहा गया। प्रोकैरियोटिक बता दिए हैं, बताया चंडे। बटम्मा वाला मोइला प्रोकैरियोटिक और एंड्राइड वाला यूकैरियोटिक यानी अल्प विकसित कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और पूर्ण विकसित कोशिका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में के अंदर क्या होता है? अल्प विकसित छिद्राल। क्या होता है? छिद्राल। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक, पूर्ण विकसित केंद्रक। और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और यूकैरियोटिक में केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक का कोशिका भित्ति बना होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन और यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, तो किस कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है? सेल्यूलोज का। और प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S, पढ़े लें ये सब, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक में डीएनए एक कुंडरीट एक, और यूकैरियोटिक में डीएनए डबल मॉडल, पूर्ण कुंडरीट, पूर्ण या दु कुंडरीट, दु पूर्ण विकसित या और दु कुंडरीट, पूर्ण विकसित। और प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्गी काय नहीं होता, अंतःपदी जालिका नहीं होता, तरक्काय नहीं होता है। यूकैरियोटिक में सभी होता है, सभी। जैसे बटन वाला मोबाइल में व्हाट्सएप नहीं होता, टेलीग्राम नहीं होता है, यूट्यूब नहीं होता है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम नहीं होता है, ट्विटर नहीं होता है,
उसी प्रकार इसमें एंड्रॉइड में सब होता है। समझ आ गया है? चलाओ यहाँ पर। अब सुनो, ये जो प्रोकैरियोटिक है मोनेरा है, क्या है? मोनेरा। जगत किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक में। मोनेरा जगत किसमें आएगा? प्रोकैरियोटिक में। अब मोनेरा में कौन आता है? जीवाणु आता है, नीलहरी शैवाल आता है। जीवाणु और नीलहरी शैवाल कौन जगत में आता है? मोनेरा। किसमें आता है? मोनेरा। तो मोनेरा जगत ही प्रोकैरियोटिक कहलाता है। 5 जगत होता है, उससे मोनेरा जगत क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक। मोनेरा को छोड़ के बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया सब यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक या मानव, पक्षी, मतलब सरीसृप, उभयचर, मतलब सब कोई यूकेरियोटिक। अब गुणसूत्र कौन चीज? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। कितना बच्चा है? और ये खत्म हो जाएगा। गुणसूत्र कौन चीज? गुणसूत्र, क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्रोमोसोम का खोज किया अस्टार्स बर्गर। अस्टार्स बर्गर, अस्टार्स बर्गर, अस्टार्स। और गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं मैट्रिक्स। डीएनए एवं मैट्रिक्स। अभी बताए थे कि गुणसूत्र बताओ अनुवांशिक गुणों का वाहक। क्या? अनुवांशिक गुणों का वाहक। यस सर, कुछ ही बोल देगा भाई। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। 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 अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। डबल मॉडल है, देखो डबल मॉडल ना, डबल मॉडल है ना, डबल मॉडल है ना, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिंगले होगा, प्रोकैरियोटिक में सिंगले होगा। अनुवांशिक शब्द दिया था डब्ल्यू वाट्स, अनुवांशिक शब्द दिया था डब्ल्यू वाट्स, अनुवांशिक शब्द दिया था डब्ल्यू वाट्स। अनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। डीएनए का खोज किया। कौन सा? डीएनए खोज किया। कौन सा? यहाँ डालो, यहाँ पर क्या है? इसकी खोज यानी गुणसूत्र की खोज अस्टार्स बर्गर। गुणसूत्र की खोज अस्टार्स बर्गर। गुणसूत्र के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जीन। डीएनए के अंदर तो डीएनए का खोज किया। कौन सा बार? 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 लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एवं क्रिक। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं जीन शब्द दिया। जोहानसन, जोसेफ जीन, जोसेफ जोहानसन, जोसेफ जीन, जोसेफ जोहानसन। अनुवांशिक शब्द दिया। डब्ल्यू वाट्स, अनुवांशिक शब्द दिया डब्ल्यू वाट्स। अनुवांशिक जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। डीएनए की खोज किया। कौन सा? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। वाटसन एवं क्रिक। जीन शब्द दिया जोहानसन, जीन शब्द दिया जोहानसन। प्रयोगशाला में डीएनए संश्लेषण किया। डाटा हेमोग्लोबिन खुलाना। प्रयोगशाला में डीएनए संश्लेषण किया। डाटा हेमोग्लोबिन खुलाना, डाटा हेमोग्लोबिन खुलाना। इसीलिए पहला भारतीय जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया डाटा हेमोग्लोबिन खुराना। डाटा हेमोग्लोबिन खुराना 1968 मानव गुणसूत्र 46, मानव गुणसूत्र 46 जोड़ा 23 जोड़ा। तो गुणसूत्र जब जोड़ा में, इसीलिए तुम लोग को भी जोड़ा चाहिए नौकरी के बाद, ठीक है ना? तो गुणसूत्र 46, गुणसूत्र 46, 23 जोड़ा, 23 जोड़ा 23, जिसमें 22 जोड़ा, 22 जोड़ा पुरुष एवं स्त्री में समान होता है। 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा पुरुष एवं स्त्री में बिल्कुल समान, बिल्कुल समान, सेम टू सेम, सेम टू। 23 जोड़ा में से 22 जोड़ा लड़का लड़की में क्या होता है? समान। इसलिए तोर भी आँख दूगो, लड़की भी दूगो आँख, तोर भी नाक में 2 छह, लड़की भी दूगो, तोर भी एगो मुंह, लड़की भी एगो मुंह ना होता है। तोर 2 हाथ, लड़की 2 हाथ, तोर 2 पैर, लड़की 2 पैर, तोर बाल, लड़की बाल ना होता है। तो 22 जोड़ा एकदम सेम टू सेम। एक जोड़ा के अंतर के कारण है ना, मेल फीमेल, मेल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बनता है। जो 22 जोड़ा सेम होता है, 22 जोड़ा सेम होता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? और जो एक जोड़ा सेम ना, तो क्या बोलते हैं?
ओलोसोम क्या बोलते हैं? ओलोसोम। और मेल फीमेल के लिए जिम्मेदार कौन है? ओलोसोम। कौन है? ओलोसोम। ओलोसोम माता में, एक्स एक्स माता में, एक्स पिता में, एक्स वाई पिता में, एक्स वाई पिता में। और ये बाय जोड़ा जो है, जो लड़का लड़की में समान होता है, मेल फीमेल में समान होता है, नर मादा में समान होता है, इसमें कौन विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री। ऑटोसोम में कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। लेकिन 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 ओलोसोम जनक कोशिका, जनक कोशिका, जनन सेल, जनन सेल में कैसा विभाजन? अर्धसूत्री। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री। डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियस एसिड। आम बंदर हम लोग जो है सबसे निकट किस प्राणी के हैं? तो चिंपांजी के। चिंपांजी किसका है? हम लोग 99% लगभग है चिंपांजी के डीएनए से मिल जाता है, ठीक है ना। 1% नहीं मिलता तो चिंपांजी हो गया, तो मानव हो गया। कितना परसेंट? 1%। और दूसरा बानर, दूसरा बानर। तो हम लोगों का सबसे निकट कौन है? चिंपांजी। और दूसरा बानर, दूसरा बानर। मात्र 1% के अंतर कारण समा गया है ना, तो तुम लोग बंद रहता। चिंपांजी डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किया कौन? वर्ग। कौन? लेकिन डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं। और डीएनए में देखेगा ना, डीएनए में शर्करा भी होता है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार भी होता है, डीएनए में फॉस्फेट भी होता है। और डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया था वाटसन एवं क्रिक, उसके लिए उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1962। 1962। अब यहाँ सुनो, ये है आपका डीएनए। क्या है ये? क्या है? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल होता है। आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल, सिंगल हेलिक्स डबल हेलिक्स। डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डायडी नजायला नहीं बोल देना, एंटरटेनमेंट नहीं बोलता है, एंटरटेनमेंट बोलता है डायडी नजाज औलाद। उन्हें डीएनए फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। और ये क्या है? आरएनए सिंगल हेलिक्स मॉडल, सिंगल हेलिक्स। और डीएनए में जो है ना, डीएनए को आरएनए बदलना है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को आरएनए में बदलने के क्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का आरएनए बदलना, ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में पढ़ती लेखन। और आरएनए को डीएनए बदलना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अनु लेखन, अनु। और डीएनए में 4 गो नाइट्रोजनी क्षार, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार, ATGC, AT। डीएनए में 4 प्रकार का नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। ATGC, A4 एडेनिन, T4 थायमिन, G4 गुआनिन, C4 एडोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन, एडोसिन, एडेनिन थायमिन गुआनिन, एडोसिन। अब सुनो, थायमिन को हटा दो, थायमिन को हटा दो, यूरेसिल लगा दो, थायमिन को हटा दो, यूरेसिल लगा दो, बन जाएगा आरएनए, बन जाएगा आरएनए, बन जाएगा। अब सुनो यहाँ पर, और ये जो नाइट्रोजन क्षार है चारों, इसके बीच हाइड्रोजन बंधन होता है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बंधन, डबल हाइड्रोजन बंधन। और गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन, ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन, ट्रिपल हाइड्रोजन बंधन, ट्रिपल हाइड्रोजन। और गुआनिन के स्थान पर, गुआनिन लिख दिया, थायमिन। गुआनिन साइटोसिन ऐसी लिखा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये तो अथी लिखा है, बॉन्ड के बारे में लिखा है, बॉन्ड के बारे में लिखा है, नीचे होगा, ठीक है ना। आगे आओ, यहाँ पर जानो,
RNA, RN बताया तो DNA में ATGC, AT ये था DNA, ये क्या था DNA, क्या था देखिए RNA में कुट्टी का स्थान पर क्या आया U, थायमिक के स्थान पर यूरेसिल, थायमिक के स्थान पर यूरेसिल आया तो क्या बन जाएगा RNA, क्या बन जाएगा थायमिक के स्थान पर यूरेसिल आया तो क्या बन जाएगा RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक। तो RNA में भी 4 गो, RNA में भी 4 गो नाइट्रोजन क्षार, ठीक है ना, एडेनिन, यूरेसिल, गुआनिन, साइटोसिन। एक अलग है यूरेसिल, कौन अलग है यूरेसिल, कौन अलग है यूरेसिल, या क्या न्यूक्लिक अम्ल, क्या है राइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक जिसमें राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा पाया, राइबोज शर्करा पाया, राइबोज शर्करा पाया जाता है। यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षार DNA में नहीं पाया जाता है, और थायमिन नामक नाइट्रोजन क्षार RNA में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब DNA RNA में अंतर, इसमें क्या होता है DNA का फुल फॉर्म डाइऑक्सी, DNA फुल फॉर्म डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सी राइबो होता है, इसमें क्या होता है राइबो शर्करा, और DNA में क्या होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। लेकिन RNA में क्या होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, कौन सी होता है यूरोसिल। और ये आपका जो आपका है DNA या मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, मुख्य रूप से केंद्रक के अलावा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कोलोप्लास्ट में भी होता है, लवक में कोलोप्लास्ट में होता है। लेकिन RNA जो है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो होबे करेगा, या लवक में तो होबे करेगा, लेकिन कोशिका द्रव में भी पाया जाता है। तो ये रहा अंतर, ये रहा कोशिका खत्म, कोशिका विभाजन बच्चा हुआ, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इतना फास्ट में चले तब खत्म हुआ, अभी शटरों में बड़ा था रे। बोलते रहे तब खत्म हुआ है। भैया हम लोगों को भी हॉल दिखाइए, कैमरा फिक्स किया हुआ है। शॉर्ट वीडियो नहीं, शॉर्ट वीडियो देख लो जाके यूट्यूब पर। अब मिलेंगे रात्रि में यूट्यूब पर, मिला जाएगा। बाय बाय, सुयगन मस्त रहो, मगन पढ़ते रहो, बाय। क्या हुआ कैमरा अच्छा है, सर गणित नहीं होगा क्या बिहार पुलिस में पगला है, तुम रह जाएगा। पहला जब बोले सब करवाएंगे, ये बोलते हैं कि हम ही करवाएंगे, वो करवाएंगे, तो गणित ना होगा बिहार पुलिस में। एक बार करवा दो, बताओ बकलोल तू लोग है कि चलो बाय 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 बाय। चूहा चावल 40 और तुम दिहची बता रहा है। गोनुसुल का संख्या बाबा गुरुजी ऐसे थे, ऐसे ही 10 दिन पे एक दिन क्लास लीजिएगा। प्रिंसिपा 10 दिन पे एक दिन हुआ रे, परसों लिए कल ले लिए थे। कल जो है बेदसवीं कारण जो है पूरा मेला बलग लगा था, ठीक है ना, इसलिए नहीं लिए तो सब भाग्य मेला गड्ढा शहरम गड्ढा हो जाएगा। अभी आप लोग को जो है आप लोगों का क्या बोलता है उसको, आसमान्य तथ्य का 2 वीडियो डालते हैं आपका बेच में, आसमान्य तथ्य का। चलो बाय।